तो आज की जो एपिसोड की शुरुआत होती है वो अनुपमा से होती है, जो कि दिग्विजय को डांट रही होती है क्योंकि दिग्विजय बंकू को डांट रहा होता है क्योंकि 10 मिनट वो लेट आता है। और इसलिए वो बंकू को डांटता है कि अगर वो उसके साथ काम करना चाहता है तो उसे टाइम पर आना पड़ेगा, नहीं तो वह कहीं और जा सकता है काम करने के लिए। यह सुनकर अनुपमा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो इंसान है और कभी कभी लेट भी आना अच्छी बात होती है। और क्या वो आपके साथ 4 साल से काम कर रहा है और एक भी दिन उसने छुट्टी नहीं ली और एक दिन वो 10 मिनट लेट आ गया तो क्या हो गया बताइए। तो दूसरी तरफ परितोष जस्सी को फंक्शन में जाने के लिए कहता है, लेकिन जस्सी बोलती है कि वो जो फंक्शन है वो उसके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो मना कर देता है। और वहीं अंश जस्सी से उसके नए प्रस्ताव के बारे में पूछता है, तब वो बोलती है कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं भी उसे हाँ कर दूंगी। इसलिए वो जस्सी यही जवाब देती है। तो दूसरी तरफ प्रेम राही से पूछता है कि वह माही के लिए इतनी चिंतित क्यों है और माही ने उसके साथ इतना धोखा दिया है तब भी वह उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रही है। इस पर राही जवाब देते हुए कहती है कि यह सब अच्छाइयाँ उसने अनुपमा से सीखी है। जिस प्रकार उसने काव्या के साथ अच्छा व्यवहार किया था उसी तरह वो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। और इसी के बाद प्रेम अपना इजहार बात करते हुए बोलता है कि तुम उसके बारे में टेंशन नहीं लो, मैं भी उसके बारे में चिंतित हूँ और मुझे लग रहा है कि कहीं गौतम वैसा ही पिछली बार की तरह ना करे। इसके बाद राही कार से बाहर आती है और फिर वह प्रेरणा से मिलती है, जो कि ऑफिस जाने के लिए इंतज़ार कर रही होती है। फिर उसके साथ बातें करती है और फिर प्रेरणा बैठ जाती है जाने के लिए। तो दूसरी तरफ अनुपमा काम करती है जहाँ पर वो काजू छील रही होती है, वो अतिरिक्त काम कर रही होती है ताकि वो कैसे भी करके वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके और उसका गुजारा हो सके। तो दूसरी तरफ उसका बॉस वहाँ पे आता है और कहता है कि महिलाएं जो होती है वो नाजुक होती है, इसलिए उन्हें संभल कर रहना चाहिए। और यह बात कर कर वह सभी महिलाओं को सतर्क कर रहा होता है। यह सुनकर एक महिला जो होती है और अनुपमा बोलती है कि महिलाएं मर्द से ज़्यादा काम करती है और उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मर्द से ज़्यादा काम करते हैं। और इसी के बाद एक महिला बेहोश हो जाती है क्योंकि वो बिना खाए ही काम कर रही होती है। इसलिए अनुपमा वो सभी महिलाओं के लिए चाय पीने का बंदोबस्त करती है और वो कहीं कैसे भी करके पैसा जुटाने के लिए इधर उधर से पैसे का इंतज़ाम कर लेती है और फिर वो पैसा का इंतज़ाम कर लेती है। तो दूसरी तरफ प्रेम कोठारी परिवार में जब आता है तो वह सुंदरा को अपना लिफाफा दिखाता है जिसमें उसके रेस्टोरेंट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट आया था। तभी राही अपना लिफाफा जो है वो छुपा रही होती है। तभी सभी घर वाले बोलते हैं कि तुम क्या छिपा रही हो। तभी प्रेम आगे बढ़ता है और राही का लिफाफा ले लेता है और फिर वसुंधरा को दिखाता है। और वसुंधरा जो लिफाफा होता है उसमें राही का इनकम रहता है। वह देखकर वो राही से पूछती है कि तुम्हें अनुपमा की तरह कठिन काम करने की क्या ज़रूरत है, बल्कि तुम्हें तो परिवार की देखभाल करनी चाहिए। यह सुनकर अनिल भी गुस्से में आ जाता है और फिर वो बोलता है कि आप ऐसा क्यों करिए है। अगर राही को अपने पैर पर खड़ा होकर अपनी पहचान बनाना चाहती है तो आपको उसे करने देना चाहिए। यह सुनकर वसुंधरा गुस्से में आ जाती है और फिर कहती है कि उसे परिवार में रहकर परिवार के बारे में सोचना चाहिए और परिवार की देखभाल करनी चाहिए, ना कि इधर उधर जाकर पैसे कमाना चाहिए। तो दूसरी तरफ अनुपमा पर उसके बॉस इल्ज़ाम लगाता है कि यह सभी अन्य महिलाओं को चाय पिलाकर बिना इजाज़त की छुट्टी दे रही है, इसीलिए वो ये इल्ज़ाम लगाकर उसे वो काम से निकाल देता है। और फिर जब अनुपमा अपने आधे दिन के पैसे की मांग करती है तो उसका बॉस मना कर देता है और बिना पैसा दिए हुए वहाँ से जोर से चिल्लाते हुए जाने को कहता है। और फिर अनुपमा जा रही होती है तो
वो टक्कर खा के नीचे गिर जाती है और फिर वो वहाँ से लंगड़ा लंगड़ा कर जा रही होती है। तो आज के परिक्रम में देखिए कि कैसे दिग्विजय खाना खाने के लिए आता है। तभी उसे पता चलता है कि बंकू नहीं है और वो अनुपमा से उसके नहीं होने के बारे में पूछता है। तो अनुपमा कहती है कि उसे बुखार लगा था इसलिए वो नहीं है। इसी के बाद बोस वहाँ पर आता है और कहता है कि अनुपमा खाना बना ही रही है तो मैं भी उसके हाथ के बना हुआ खाना चख ही लूँगा। इसका दिग्विजय भी तैयार हो जाता है और वह जब उसका खाना चखता है तो उसे भी उसका खाना पसंद आता है। और फिर दिग्विजय अपने पुराने समय के बारे में पूछ सोचने लगता है। तभी अनुपमा दिग्विजय से पूछती है कि वह अपना कैफ़े क्यों नहीं चालू कर रहा है। यह सुनकर दिग्विजय गुस्से में आ जाता है और फिर अनुपमा को डांटने लगता है। और फिर वह अनुपमा को बोलता है कि अगर कोई तुमसे जब बात कर रहा होगा तभी तुम उसका जवाब देना, फालतू में तुम इधर उधर की बात कभी मत